भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने बयान को लेकर एक बार फिर मीडिया में हैं, सुर्खियों में। दरअसल वसुंधरा राजे ने एक कार्यक्रम में शुक्रवार को एक बार फिर इशारों में कुछ ऐसी बात कही जिसको कि सीधे आला कमान से कनेक्ट कर दिया गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वसुंधरा राजे ने उदयपुर के एक कार्यक्रम के दौरान एक कविता भरे अंदाज में कहा कि काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, घमंड चूर चूर हो जाए। वसुंधरा राजे ने दो पंक्तियों के जरिए अपनी बात कुछ इस तरह से कही, इसे पूर्व सीएम का दर्द समझा जा रहा है और कुछ लोगों ने इसे सलाह भी कहा। हालांकि यह दर्द है या सलाह समझना थोड़ा मुश्किल है। वसुंधरा राजे के इस बयान के बाद पार्टी के सियासी हलकों में एक बार फिर हलचल है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री फिर एक्टिव हो गई हैं, कोई संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंची थी। सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा के घर पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों की सांत्वना दी उन्होंने। फिर उसके बाद आदिवासियों की आवाज उठाने वाले एक लोकप्रिय नेता के निधन से बीजेपी को क्षति हुई है, ये बात भी उन्होंने कही। इससे पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ऋषभदेव मंदिर में जैन संत आचार्य पुलक सागर महाराज के ज्ञान गंगा महोत्सव को संबोधित भी किया। महोत्सव में वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच को आगे बढ़ाते हुए सभी लोग भारत के विकास में अपना योगदान दें। इसके साथ ही बरसात के मौसम को जोड़ते हुए उन्होंने दो लाइन कही, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाएं, घमंड चूर चूर हो जाए, गुस्से के पहाड़ पिघल जाएं, नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए और सब के सब मैं से हम हो जाए। वसुंधरा राजे का ये बयान, ये कविता भरा अंदाज सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है, खूब पसंद किया जा रहा है। आप भी सुनिए वसुंधरा ने क्या कहा और उनका ये अंदाज क्यों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कि काश ऐसी बारिश आए, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाए, घमंड चूर चूर हो जाए, बारिश आए जिसमें पिघल जाए, अहम डूब जाए, नफरत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए और सबके सब मैं से हम हो जाएं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। और सबके सब मैं से, बोलो जोर से, बस मैं से हम सब हम हो जाएं। ये आज आपके चरणों में महाराज। पूर्व मुख्यमंत्री ने महोत्सव में यह भी कहा कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत है हिंसा रहित जीवन, लेकिन हिंसा की परिभाषा सिर्फ हथियार से हिंसा करना या किसी को मारना पीटना नहीं है। किसी को दुखी नहीं करना है, किसी का दिल नहीं तोड़ना, किसी की आत्मा को सताना नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति में सबसे बड़ी दौलत जनता का प्यार है जो उन्हें निरंतर मिलता रहा है। जैन धर्म का सिद्धांत जियो और जीने दो का है, लेकिन कई लोगों ने इसे उलट दिया है। जियो और जीने मत दो, यानी खुद तो जियो लेकिन दूसरों को जीने मत दो। ऐसा करने वाले भले ही थोड़े समय खुश रह जाएं, पर वो हमेशा सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। वसुंधरा राजे ये बयान देती हुई वहां नजर आई, मंच से कह रही थी वो। वसुंधरा राजे के इस बयान से प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई। वसुंधरा राजे के इन बयानों को लेकर अब पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त चर्चा हो गई है। वैसे तो ये संबोधन धर्मसभा में था, लेकिन पूर्व सीएम ने राजनीति से इसे जोड़ दिया, ऐसा कहा जा रहा है। वसुंधरा राजे की इन बातों के बाद पार्टी में चर्चाएं तेज हैं। पूर्व सीएम ने इशारों में ये कटाक्ष किस पर किया। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर वसुंधरा राजे ने इशारों में किसे कहा है कि घमंड चूर चूर हो जाए और जो बोओगे वैसा काटोगे। हालांकि इस सवाल के जवाब को तो सिर्फ वसुंधरा ही जानती होंगी, लेकिन उनके इस बयान को लेकर चर्चाएं खूब हो रही हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरा मौका है जब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इस तरह का सार्वजनिक रूप का एक पहेली के अंदाज में बयान दिया है। लगातार अपने को नजरअंदाज किए जाने का दर्द कह सकते हैं कि उन्होंने एक कार्यक्रम में निकाल दिया। उन्होंने उदयपुर में आयोजित सम्मेलन में ये कहा कि अब वो वफा का दौर नहीं रहा। आज तो लोग उसी उंगली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसे वो पकड़कर चलना सीखे होते हैं। वसुंधरा राजे के इस बयान से साफ जाहिर है कि वसुंधरा राजे पार्टी के अंदर लगातार हो रही अपनी अनदेखी से नाराज हैं। इस तरह का और ये बयान वो पहले भी दे चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उनका ये बयान खूब सुर्खियों में आया था।
दरअसल राजस्थान की राजनीति में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करने का दौर सा दिखाई पड़ा है पिछले कई समय से। वसुंधरा राजे को चुनाव के दौरान सीएम फेस घोषित नहीं किया गया। इसके बाद उनके बेटे दुष्यंत सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। लगातार नजरअंदाज का दंश झेलती हुई पूर्व सीएम ने शायद इस कार्यक्रम में अपने मन की व्यथा कही है। वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव के बाद से ही प्रदेश में ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई पड़ी। लोकसभा चुनाव में भी नहीं नजर आई। वो केवल अपने बेटे के झालावाड़ के जो इलाका था वहीं पर प्रचार करती दिखाई पड़ी, तब जबकि स्टार प्रचारकों की सूची में वो शामिल थी। इन सब के बीच वसुंधरा राजे का यह बयान खूब सुर्खियों में है। राजस्थान के सियासी जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के बाद वसुंधरा राजे का कोई भी राजनीतिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन लंबे समय के बाद इशारों में उनकी ये जो कविता सामने आई है, इस बयान के जरिए उनके संरक्षण में आगे बढ़ने वाले नेताओं को एक तरीके से संदेश है, या यूं कहें कि हाईकमान को संदेश है अपनी व्यथा पीड़ा बताने के लिए। बात चाहे जो भी हो, इस कविता का, इस कटाक्ष का मतलब तो वसुंधरा राजे ही जानती होंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।